अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब के सब ठीक ठाक होंगे। एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैसेज मैं लाया हूँ और पिछले कई महीनों से बल्कि कई सालों से मेरे जहन में था कि मैं ये अपने जो व्यूवर्स है, अपने जो सब्सक्राइबर्स है, स्टूडेंट्स है, मेरे दोस्त है, चाहने वाले हैं, उनको मैं ये मैसेज दे दूँ। और ये है फायरिंग के हवाले से। हवाई फायरिंग जब हम लोग करते हैं, ख़ासकर शादी के दौरान या किसी के यहाँ बैठा हो जाता है, उस दौरान जो है हम लोग फायरिंग करते हैं। ये कई बार मैं जिस शादी में, किसी की शादी में जो मैं गया हूँ ना, तो वहाँ पर मैंने कोशिश की हुई है कि फायरिंग बंदा ना करे। कोशिश ही वहाँ पर मैंने उनको रोकने की कोशिश भी की हुई है। इवन एक शादी में गया था मेरे भांजे की, तो उन्होंने जो है वो AK-47 किसी के पास कौन सा है क्या है वो उठाया हुआ होता है और ऊपर वो फायर करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे कहा कि आप सामने के सामने जो दीवार है, दीवार पर आप फायरिंग कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने कायल कर दिया, उसने उस दीवार पर फायरिंग की। लेकिन माज़रत के साथ उस बंदे का, वो शायद उसका दोस्त था, उसका कीड़ा फिर भी नहीं मरा। उसको पसंद नहीं था कि दीवार पर उसने फायरिंग की, वो हवाई फायरिंग करना चाहता था। ये वीडियो मैसेज न सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप उसको रग रग में हर शख्स की तरफ भेज दें कि यार, जब आप फायरिंग करते हैं बंदूक से, एक तो आपके दोस्त की शादी है या आपके भाई की शादी है, फायरिंग आप कर रहे हो। इस फायरिंग करने से शोहर के जिस्म में क्या तब्दीली आती है, आप क्या देखना चाहते हैं? कि मैं ये 3 बार फायर करूँगा तो शोहर के सींग निकलेंगे, शोहर के औलाद में इजाफ़ा हो जाएगा, माज़रत के साथ शोहर की मर्दानगी में इजाफ़ा हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। या फायरिंग करने से जो दुल्हन है उसका जो है औलाद का तरीक़ाकार बन जाएगा, उसको माँ बनने में आसानी होगी। या आप ये काम कर इस काम के लिए करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये लोग क्या करते हैं, ये बंदूक के शौकीन होते हैं। ये मैं आप क्या बताऊं, इनका दिमाग इस तरह बना हुआ है कि इनको फायर करना पसंद है। ये नफ्स पसंद इंसान, इसको फायर, दे वांट फायर, डज डज डज, इसको बस पसंद है। सिर्फ लोग उसको देखेंगे तो ये फायर करते हैं। ये लोग पहाड़ में जाकर ना, किसी पहाड़ में जाकर उधर 2-4 फायर करें, अकेले में जाकर फायरिंग कर ले। सारे लोग बैठे हुए थे, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं फायर करता हूँ। इस बंदे को ना तो उस दुल्हे का फिक्र है, न दुल्हन का फिक्र है, न दुल्हे और दुल्हन की खुशी का फिक्र है। ये जालिम ये नहीं चाहता, ये नहीं देखता कि अगर ये फायरिंग किसी को कोई मसला हुआ तो सारी की सारी जो शादी है, जो खुशी है, वो गम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको इसकी फिक्र नहीं है। एक ऐसे लोगों को आप मना करेंगे, ये अपने लिए करते हैं, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ ये फायरिंग था। ये मैं उस जगह पर कैमरा घुमा रहा हूं जहां फायरिंग हो रहा है। अब जिसने फायर किया, ये फायर हवाई फायरिंग था, उसने किया, ये गोली आसमान में जाके गायब हो जाएगी, स्पेस से बाहर चली जाएगी, मुमकिन ही नहीं है। गोली जिस बंदूक से फायर होती है, ये बड़े स्पीड्स के साथ एक बहुत ज़्यादा हवाई जो हाइट है, बुलंदी पर पहुंचकर ये वापस आएगी। और याद रखिएगा, आप किसी पत्थर को थोड़े छत से अगर आप फेंकोगे ना, तो वो कम स्पीड से गिरेगा। अगर आप तीसरी मंजिल से फेंकोगे, गौर से सुनो, तीसरी मंजिल से फेंकोगे तो उसी पत्थर का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, वो बड़े स्पीड से गिरेगा। एक छोटा सा पत्थर को 3 मंजिल से गिरा के देखो, पता चल जाएगा कि वो उसका स्पीड क्या है। और अगर आप उसको उतनी बड़ी बुलंदी से उस पत्थर को फेंक दोगे, जितनी गोली पहुंचती है, वो पत्थर ज़मीन तक पहुंचते पहुंचते इतनी तेज़ हो जाती है कि उसका स्पीड ऑलमोस्ट गोली के बराबर हो जाता है। अब ये जब किसी के सर पर लगती है, ख़ासकर किसी बच्चे के सर पर या किसी जवान के सर पर लगती है, वो वही के वही रह जाता है, या अस्पताल तक पहुंच जाता है, या उम्र भर के लिए जो है माजूर बन जाता है, या फिर मर जाते हैं।
तुमने फायरिंग किधर की? मैं एक टीचर हूँ, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए मैं कुछ स्पेशल बातें करूँ, लेकिन मैं नहीं बोल सकता। तुम्हें फायरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या दिन होता कि बस जब आप फायरिंग करते हो और अब कुछ और हो जाता आपको, और लोग सारे के सारे आपके ऊपर हंस लेते। बस समझ गए ना? तब आप मशहूर हो जाते उनके दरमियान। आपका बंदूक का जो फायर है वो रुक जाता और कहीं और से जो है हवा निकलती, आवाज़ आ जाती, तब आपको पसंद लगता। ये अभी जो मैच हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें मैंने सुना कि केपी में कहीं पर जो है एक बूढ़े बाप का बेटा जो है उस गोली से लगा। उन्होंने खुशी में ये फायरिंग किया था, तो मुझे यार बड़ा अजीब सा लगा। शादी में भी ये लोग फायरिंग करते हैं और उधर से लोग मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। ये कौन सी खुशी है यार? जो बंदा शादी करना चाह रहे हैं, शादी के दौरान अपने दोस्तों से कह दो कि यार ये बंदूक आप अपने पास रख लो, ठीक है, फायरिंग ना करो। बहुत ज़्यादा शौक है तो सामने सामने दीवार पर करते जाओ, 2-4 पटाखे लाओ यार उसको। ये इसमें है क्या चीज़? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फायरिंग करते वक्त आप क्या देखना चाहते हैं उसमें, ठीक है। ना इससे शोहर के मर्दानगी पे फ़र्क पड़ता है, ना दुल्हन के उसमें कोई फ़र्क आता है, कुछ भी नहीं होता फायरिंग करने से। अलबत्ता लोग आसपास ज़रूर डर जाते हैं, लेकिन इस बंदे जिसने फायर की ना वो अंदर से खुश होता है कि देखो मैं कितना फायर करता हूँ। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, और अक्सर मैंने माजरत के साथ बहुत ज़्यादा अक्सर वो लोग फायर करते हैं जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जलील ज़िंदगी गुजारी हुई होती है, वो अक्सर फायर करते हैं माजरत के साथ, ठीक है। जिनको और कुछ मिला ही नहीं, उसके लिए मौका है कि फायर कर लोगों के सामने अपने आप को शो करे। यार फायरिंग करने से अपने आप को शो नहीं किया जाता कि तुम कितने बड़े इंसान हो। ज़िंदगी में और भी बहुत सारे काम हैं जिसके करने से पता चल जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान ये फायरिंग इसलिए करता है क्योंकि बड़ा उसकी ज़्यादा नहीं, बहुत सारे इज़्ज़तदार लोग होंगे, अच्छी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी होगी, वो भी फायरिंग कर लेते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनको इसके बारे में पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन ये है कि उनमें से अक्सरियत जो है वो ऐसे ही होते हैं कि वो बस फायर करना चाहते हैं। हालांकि अगर वो अच्छे सोच वाले लोग होते तो वो ये नहीं सोचते हैं यार मैं फायर करूँगी, ये किधर जाके गोली कहाँ पे जाके गिरेगी। एक इंसान तो क्या, अगर वो किसी बकरी या किसी गाय के जिस्म पे लगे भी तो बड़ा वो नुकसान है। तो बस इसके अलावा एक और चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है ये फायरिंग के हवाले से। अक्सर लोग जो है वो फायरिंग इसलिए करते हैं ताकि ये आसपास के रिश्तेदारों को, अल्लाह माफ़ करिए यार, अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ इन्होंने जो है ना इतना बड़ा जो है वो उठाया हुआ है। रिश्तेदार के कानों से ये जो आवाज़ है ये लोग उनको सुनाना चाहते हैं कि देख मेरे बेटे ने, मेरे बेटी ने, मेरे दोस्त ने इस तरह, अब इसकी शादी है तो आप सुन लें, या मेरे घर में बैठा हुआ है। 3 जो है फायर कर लेते हैं, 3 फायर कर लेते हैं ये बताने के कि मेरे घर में बैठा हुआ है। किस मज़हब में यार लिखा हुआ है कि फायर करो? अब मुझे बताओ, आप जब फायर करते हैं तो जब बैठा दुनिया में आगे फायर करने से उस पर क्या असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि जब आप फायर करोगे तो आपका बेटा बड़ा होकर के कुछ और बनेगा, फायरिंग के बगैर अगर बैठा हुआ तो कुछ और बनेगा? ये फायर का असर ना बच्चे पर होता है, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होना। हो सकता है वो और भी ख़राब हो जाए इससे। बेचारा दुनिया में आते ही 10-10 आवाज़ें सुन ली उसने कि यार मैं किधर आया हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चे के ऊपर जो है ना ये कुछ अच्छा असर करे। अलबत्ता जो लोग अपने रिश्तेदारों को ये बताना चाहते हैं कि देख मेरा बेटा हुआ है, तो तुम्हारे रिश्तेदार भी तो मर्द है ना, तुमने 1 पैदा की तो 2 पैदा कर देंगे, वो भी फायरिंग करते जाएंगे। आप लोगों की फायरिंग में दूसरे लोग मरेंगे। छोड़ दो, ये बच्चा पैदा हुआ है उस पर आप फायरिंग छोड़ दो यार, खामोशी इख्तियार करो। अल्लाह ताला ने आपको बेटा दे दिया है, बेटा दे दिया हुआ है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुमने किया क्या? जिस माँ के जिस्म के अंदर बच्चा बन रहा था, वो 9 महीने तक बना रहा था, तुमने उसको क्या वो खुराक दे रहे थे, उसके अंदर सब कुछ आप अपने हाथ से वो डिज़ाइन कर रहे थे कि ये हाथ इधर आएंगे, आंखें इधर आएंगी, नाक इधर आएगा। यार तुम्हें कुछ पता ही नहीं था, वो सारा का सारा अल्लाह ताला बना रहा था। माँ के पेट के अंदर क्या निज़ाम बनाया था, तुम्हारा इसके अंदर कोई वो रोल नहीं है इतना सा। और अब जो है तुम इतने खुश हो कि मेरा बेटा हुआ है, तुम्हारा बेटा जो है ये तुम्हारा नहीं है। इस तरह से अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, ये ज़िंदगी, ये दुनिया में आएगा, जिएगा, इसको इंसान बनाओ, इसकी तरबियत अच्छी तरीके से कराओ, फायरिंग नहीं करो, इसको भी समझाओ कि तुमने फायरिंग नहीं करनी, इसको पढ़ाओ, इसकी शादी कराओ, इसको जो है ना दीन सिखाओ, उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद सिखाओ, फिर मज़ा आ जाएगा। तो ये था फायरिंग के हवाले से। अगर हो सके इस जलालत वाले काम को, जिधर जिधर मेरा पैगाम जा सकता है इसको ख़त्म कर दो, जड़ से निकाल दो, ये फायरिंग वाला केस निकाल दो इसको। फिर भी अगर लोग कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह उसको हिदायत दे दे। अल्लाह हाफिज़।